So proud of you. उत्तर प्रदेश चुनाव के चौथे चरण का मतदान दोपहर 4 बजे तक 51.70% रहा। 9 जिलों की 59 सीटों पर मतदान हुआ। 59 सीटों पर शाम 5 बजे तक हुई वोटिंग के नतीजे। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी व सीतापुर में मतदान, हरदोई, लखनऊ, उन्नाव व रायबरेली में मतदान, फतेहपुर और बांदा जिले में हुआ मतदान। चौथे चरण में 624 प्रत्याशी चुनाव मैदान में। सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के बांदा में शाम 5 बजे तक मतदान के आंकड़े 57.54%, फतेहपुर में 57.02%, हरदोई में 56.29%, लखीमपुर खीरी 62.42%, लखनऊ में 55.08%, पीलीभीत में 61.33%, रायबरेली में 58.40%, सीतापुर में 58.39%, उन्नाव में 54.05% मतदान संपन्न हुआ। वहीं दूसरी ओर लखनऊ राजधानी में राजनीतिक पार्टियों और उच्च अधिकारियों ने भी मतदान किया। आपको बता दें, केंद्रीय रक्षा मंत्री और लखनऊ सांसद राजनाथ सिंह, लखनऊ डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री मायावती, एडीजी अपराध प्रशांत कुमार ने भी मतदान किया। 9 बजे तक वोटिंग परसेंट जो कम रहा है उसके बारे में क्या कहेंगे? अभी वोटिंग परसेंट जो कम हो रहा है, लोकतंत्र में सबसे बड़ा दान मतदान होता है। लोकतंत्र के सशक्तिकरण के लिए यह भी आवश्यक है कि लोगों की मतदान के प्रति जागरूकता बढ़े, अधिक से अधिक संख्या में लोग मतदान करें। यह मैं आम लोगों से अपील करता हूं। अखिलेश यादव 50-15 का रेशियो दे रहे हैं, क्या कहेंगे सर? मैंने उनके स्टेटमेंट पर मुझे कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करनी। मतदान के दौरान उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री जय कुमार जैकी ने भी उत्तर प्रदेश की जनता से मतदान की अपील की है। मैं उत्तर प्रदेश में जो चौथे चरण का चुनाव हो रहा है, इस चौथे चरण के चुनाव में मैं ये कहूँगा कि सभी लोग अपने मत का प्रयोग करें और मत देने जरूर जाएं। लखनऊ राजधानी के चौक क्षेत्र में मौलाना फिरंगी महली खालिद रशीद ने भी मतदान किया। हमारे विशेष संवाददाता मोहम्मद नसीर ने मतदान करने आए जनता और खालिद रशीद से की बात, और जनता के लोगों ने और खालिद रशीद फिरंगी महली ने क्या कहा, देखें। आज चौथे चरण का मतदान जो हो रहा है और मैं इस समय चौक में मौजूद हूँ। मेरे साथ आप देख सकते हैं कि कितने लोग वोट डालने के लिए खड़े हुए हैं। मैं बात करना चाहूँगा, क्या नाम है आपका? फैज़ खालिद। आज वोट डालने कितना समय हो गया आपको खड़े हुए? नहीं, अभी थोड़ा टाइम हुआ है। जी। क्या मुद्दा क्या होगा आपका? नहीं, बेरोज़गारी जिस तरीके से लोगों को परेशानियां हुई हैं, तो इस बार हमारे हिसाब से इस बार जनता अपना पूरी तरीके से दिखलाएगी, बदलाव का माहौल में है। जी। तो क्या लगता है कि जो पिछली सरकारों में हुआ, क्या कुछ बदलाव होना चाहिए? क्या कुछ आपके हिसाब से? नहीं, पिछली सरकार में कुछ हुआ ही कहाँ, यही बात का तो अफसोस है ना। पिछली सरकार में कुछ हुआ ही कहाँ। इस बार 100% बदलाव होना चाहिए। तो किस तरह का बदलाव? इस समय तो देश को जो सबसे बड़ा बदलाव चाहिए वो विकास का है, और हम लोग सब यही चाहेंगे कि हमारा देश जो है वो पूरी दुनिया में जैसे पहले सोने की चिड़िया था वैसे ही दोबारा बने, और हमारा जो वोट है वो विकास के लिए वोट है। आपका साफ तौर से कहना है कि पहले जैसे सोने की चिड़िया अपना भारत देश था, आज भी उसी तरह हो जाए। हम बात करेंगे, यहाँ और भी लोग खड़े हुए, हम बात करेंगे। क्या नाम है? मोहम्मद राशिद। जी, क्या मानते हैं आप? बस विकास होना चाहिए, और उसके बाद में सरकार किसी की भी आए, लेकिन विकास होना चाहिए, पढ़ाई होना चाहिए बच्चों की, और सही से मतलब लोगों को रोज़गार मिले। बेरोज़गारी दूर होनी चाहिए। क्या कहना चाहेंगे? जो भी सरकार आया भाई, बेरोज़गारी मेन मुद्दा है। नई जनरेशन के लिए मेन है बेरोज़गारी। इस तरह से जो है सरकार को ध्यान देना चाहिए। इससे
चाहते देखिए कहीं ना कहीं बहुत साफ चीज़ नज़र आ रही है। लोग जितने लोगों से मैं बात कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं विकास का मुद्दा तो है ही और कहीं ना कहीं बेरोज़गारी का मुद्दा है। और बेरोज़गारी ही लोग मान रहे हैं कि काफ़ी बेरोज़गारी रही, इसके लिए लोग बदलाव चाह रहे हैं। लेकिन बदलाव किस तरह का हो ये तो समय बताएगा। जो है उठाने निकले हैं, कहीं ना कहीं हमसे बात करते हैं। एक मिनट पीटी तो नहीं कर रहे हैं है कि वोट देने ज़रूर निकले और वोट देने की अपनी जिम्मेदारी को पूरी जिम्मेदारी के साथ अदा करें और एक रिस्पॉन्सिबल और एक ज़िम्मेदार शहरी होने का सबूत दें। और जो भी सूबे के मसाइल हैं वो उसी वक्त हल हो सकते हैं जबकि आवाम भारी तादाद में वोट देने की अपनी जिम्मेदारी को अदा करें। सर मुद्दा क्या होगा जो चुनाव का होगा, किस तरह ये मुद्दे यही हैं कि हमारा ये सूबा और हमारा ये मुल्क के आइन और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलता रहे और यहाँ पे हर शहरी को जो अपने मज़हब पर अमल करने का इख्तियार हासिल है वो बरकरार रहे। हमारे और आपके बच्चों को एक अच्छा माहौल मिले, एक अच्छे तालीम के मौक़े मिले और रोज़गार मिले। यही तमाम मसाइल तमाम लोगों के हम समझते हैं कि जहन में कहीं ना कहीं आपका साफ तौर से कहना था कि बच्चों को अच्छी तालीम मिले और अच्छे जो है सरकार मिले। कहीं ना कहीं बहुत साफ तौर से उन्होंने कहा कि अच्छी तालीम मिली थी। कहीं ना कहीं तालीम को लेकर के एक बहुत बड़ा मुद्दा बना है उत्तर प्रदेश में और इसमें कहीं ना कहीं जनता को भी सोचने के साथ जरूरत पड़ेगी। आपको बता दें, मतदान के दौरान कुछ ऐसी भी तस्वीरें सामने आई जो बुजुर्ग व्हीलचेयर पर अपने मत का प्रयोग करते नजर आए। वहीं दूसरी ओर पश्चिमी लखनऊ में मतदाताओं की पर्चियां नदारत रहीं और मतदाताओं का आरोप रहा कि बटन कोई भी दबाते हैं वोट कहीं और जा रहा है, जिसको लेकर हमारे संवाददाता ने समाज सेवी इमरान कुरैशी से बात की। चौथे चरण के चुनाव उत्तर प्रदेश में संपन्न हो रहे हैं, आज किए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं हर जगह शिकायतें आ रही है कि लोग बता रहे हैं, जनता के लोग बता रहे हैं कि बटन कहीं दब रहा है और वोट कहीं पड़ रहा है। इस तरह की जानकारी आपके नक्खा तो नहीं आई, क्या कहना चाहिए सर? हम अमन शांति समिति का अध्यक्ष इमरान कुरैशी, इस तरह की जो जानकारियां कहीं ना कहीं से आ रही हैं तो कहीं ना कहीं मामला चल रहा है। अभी यशोदा गर्ल्स कॉलेज में एक सूचना आई थी जिसको हमारे इंस्पेक्टर चौक साहब पहुंच गए और उन्होंने देखा, कोई ऐसी गंभीर बात नहीं निकली। लेकिन जनता है, जाती है वहाँ पर और वोट करने जाती है तो कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको कहती भी है। लेकिन हमारे अधिकारी हैं जो मौके पर जाकर उसको देख रहे हैं। आपकी जो जनता है जो क्षेत्र की है वो लगातार इस बात को शिकायत को अधिकारी तक नहीं पहुँचाए, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं, ये आरोप उनका है। देखिए आज चुनाव का दिन है, अधिकारी तत्पर हैं, हर पोलिंग स्टेशन पर भ्रमण कर रहे हैं, देख रहे हैं। जनता भी अपना काम कर रही है, जिसको जो परेशानी होती है वो कहता है, लेकिन अधिकारी पहुंच रहा है। थोड़ी बहुत देर सवेर लग रही है लेकिन अधिकारी पहुंच रहा है। क्या बदलाव को लेकर के कुछ कहना चाहेंगे आप? बदलाव तो देखिए हमेशा ये होता है कि बदलाव तो खैर होना चाहिए, लेकिन जनता में इस बार रोष विकास को लेकर दिख रहा है और तरक्की को लेकर दिख रहा है, तालीम को लेकर दिख रहा है। नमस्कार। उत्तर प्रदेश विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के चौथे चरण की 59 सीटों पर सायंकाल 5 बजे तक कुल 57.45% मतदान हुआ है। इसमें पीलीभीत जनपद में 61.33, लखीमपुर खीरी में 62.42, सीतापुर में 58.39, हरदोई में 55.29, उन्नाव में 54.05, लखनऊ में 55.08, रायबरेली में 58.40, बांदा में 57.54 और फतेहपुर में 57.02% मतदान की सूचना प्राप्त हुई है। और एक बूथ पर जो मैनपुरी जनपद के करहल में रीपोल हो रहा है, पोलिंग स्टेशन संख्या 266, वहाँ पर इस दौरान 73.67% मतदान की सूचना प्राप्त हुई। ये है जापानीज टेक्नोलॉजी से बना कुबोटा का